जो नेक्स्ट थ्योरम हम कंसीडर करने वाले हैं वो क्या है, प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ टू एंड ओनली टू जनरेटर्स। ठीक है, तो हमने क्या माना कि लेट जी इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हुज जनरेटर इज ए। अगर ए इस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होगा, और वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट है। तो मैं ए के पावर लगाता जाऊंगा और मेरे को क्या मिलते जाएंगे, अलग अलग एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो ए की मैं ऐसी कोई पावर डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए मुझे ऐसी कोई फाइनाइट पावर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए ये चीज़ मैं आगे तक बता सकूं कि ये फाइनल इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, सिंस ए इज जनरेटर ऑफ जी, तो ए इनवर्स भी इसका जनरेटर होगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं पिछली थ्योरम्स के थ्रू, ये लाइन लिखी गई है यहाँ पे। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो हम क्या मान लेते हैं, जनरेटर तो होगा, ये तो बात सही है। अगर पॉसिबल है तो हम ए को ए इनवर्स के इक्वल मान लेते हैं ताकि हम दिखा सकें कि एक ही जनरेटर होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि ये बात सही है कि ए और ए इनवर्स दो जनरेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने माना कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स है, फिर दोनों तरफ ए डॉट ए का हमने ऑपरेशन करवाया, तो इधर तो ए स्क्वायर हो गया और इधर इनवर्स वाले ऑपरेशन से हमें वापस ई ही मिल गया। और इससे इसको हम ऑर्डर की डेफिनेशन से टू के लेस देन लिख सकते हैं। क्योंकि ये एक फाइनाइट नंबर है टू, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि मेरा जो ऑर्डर ऑफ ए है वो तो नॉट फाइनाइट है और यहाँ पर ये फाइनाइट दिखा रहा है, यहाँ पर ये फाइनाइट दिखा रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। मेरा जो ए है वो ए इनवर्स के इक्वल नहीं है। तो ए और ए इनवर्स दो डिफरेंट जनरेटर्स हैं, वो सेम जनरेटर नहीं है, क्योंकि वो सेम आ ही नहीं रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अब वो ओनली वाले केस को कंसिडर करते हैं कि जनरेटर ये दो हैं, पर ओनली टू का मतलब हो गया कि इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है, है ना। तो ओनली के लिए कैसे कंसिडर करेंगे, मान लेते हैं कि इनके अलावा तीसरा जो जनरेटर है वो बी है। कौन है, बी इसका तीसरा जनरेटर है। और वो क्या है, देखो, इफ पॉसिबल बी बिलोंग्स टू जी इज अ जनरेटर ऑफ जी। तो बी को मैंने क्या मान लिया, जनरेटर मान लिया। अगर बी मेरा जनरेटर है और वो किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है, तो ए तो मेरा जनरेटर पहले से है ही, तो ए की फॉर्म में, ए की पावर के फॉर्म में बी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, क्योंकि ए मेरा जनरेटर है। तो बी को भी ए की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वही हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि ए क्या है, जनरेटर है जी का, इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, अब बी ए आर जनरेटर, थस बी और ए दोनों जनरेटर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये तो मैंने कब लिखा, जब ए जनरेटर है। ये कब लिख रहा हूँ, जब मेरा बी जनरेटर है। किसका, किसका जनरेटर है, बी। अरे पूरे जो एलिमेंट्स हैं उनका जनरेटर है, तो पूरे एलिमेंट्स में ए भी तो आ गया ना। ठीक है, तो ये लाइन लिखी जब बी जनरेटर है, ये लाइन लिखी जब ए जनरेटर है। ठीक है, अब ए की पावर एन इज इक्वल टू बी एम, ये कैसे लिखा, इस वाले का यूज कर लिया, बी की जगह पर मैंने ए की पावर एन लिख दिया और उसको एम लिख दिया, बाहर एम आई और ये ए आई। अब ए एम बी इज इक्वल टू ए। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मैंने ऑपरेट करवाया, किससे ऑपरेट करवाया, ए इनवर्स से। जब ए इनवर्स से ऑपरेट करवाएंगे तो इधर ई मिल जाएगा और ये ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने से अब जब हम इसमें ऑर्डर का डेफिनेशन लगाएंगे, तो ऑर्डर की डेफिनेशन से एम एन माइनस वन आ रहा है, क्या आ रहा है, एम एन माइनस वन, और ये क्या है, फाइनाइट। तो ऑर्डर ऑफ ए फिर से क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए तो इनफाइनाइट रहेगा हमेशा ही। ठीक है, इसका मतलब हमने जो माना था बी जी का जनरेटर है वो गलत बात है, बी जी का जनरेटर नहीं है, बी इज नॉट जनरेटर ऑफ जी। तो हम क्या कहेंगे, जी इज ओनली टू जनरेटर, जी के सिर्फ दो ही जनरेटर हैं, वो क्या है, ए है और एक ए इनवर्स। ये प्रूव हो गया। Thanks. Love you.